हिंदी इंडिक इनपुट 3.0 64 बिट। तो 64 बिट हम क्यों इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं? क्योंकि ये विंडोज़ 11 है। विंडोज़ 11 में हम इनपुट 3 लेंगे और साथ में 64 बिट का लेंगे। विंडो 11 उसी को सपोर्ट करेगा। इंस्टॉल क्यों करते हैं इसको इंस्टॉल क्यों करते हैं? टाइपिंग के लिए। मतलब आप सीपीसीटी में, मेन उद्देश्य क्या है? आजकल सीपीसीटी कई सारी परीक्षाओं में मांगता है ना कि अगर आप सीपीसीटी हो तो ही योग्य हो या एलिजिबल हो इस परीक्षा के लिए, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो इस नौकरी के लिए, मांगता है ना। तो सीपीसीटी पास करना है तो उसमें मोस्टली 2 फॉन्ट्स होती हैं, लेकिन हम लोग जिसमें प्रैक्टिस करते हैं वो रेमिंगटन गेल। किसमें करते हैं? क्यों रेमिंगटन गेल में हम करते हैं प्रैक्टिस? क्योंकि वो कृति देव से मिलता जुलता है, लगभग 90% मैच करता है। किससे? कृति से। और हमारे तरफ या हम लोग सब कृति में ही टाइपिंग करते हैं, तो रेमिंगटन में काम करने पर हमें क्या हो जाती है? थोड़ी सी आसानी हो जाती है, क्योंकि उसका कीबोर्ड और कृति का कीबोर्ड मिलता जुलता है। जो कुछ डिफरेंसेस है वो हम अलग से सीख लेते हैं। तो कौन सी फॉन्ट हम परीक्षा में सेलेक्ट करते हैं? रेमिंगटन गेल। फॉर्म भरते समय भी और वहां परीक्षा देते समय भी। तो उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे और उसमें कैसे प्रैक्टिस करेंगे, कैसे उसको सेट करेंगे, उसकी सेटिंग कैसे करेंगे? कई लोग इंस्टॉल तो कर लेते हैं पर उसकी सेटिंग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास या तो आप इसे नेट से डाउनलोड कर लो, मेरे पास डाउनलोडेड रखा है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। क्या नाम बताया था मैंने? हिंदी इंडिक इनपुट 364 बिट। ठीक है, ये मैंने इसको डबल क्लिक किया। सिंपल सा इंस्टॉलेशन है। अगर आपके पास नहीं है तो इसे आप नेट से डाउनलोड कर लो, इजीली ये डाउनलोड हो जाता है। सिंपल एक स्टेप आया है ना। हमसे पूछ रहा है सेलेक्ट इंस्टॉलेशन फोल्डर, जो सेट है उसी में हम कर देते हैं। आप चाहो तो बदल सकते हो। मैंने नेक्स्ट कर दिया, फिर एक बार नेक्स्ट किया और इसे यस कर दिया। ये इंस्टॉल हो गया। क्या लिखा? हिंदी इंडिक इनपुट 3 हैज बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। अब ये इंस्टॉल तो हो गया, लेकिन मुझे दिखता कुछ नहीं है। समस्या ये होती है, यहाँ पर ये इंग्लिश दिख जाता है ना, ये ईएनजी उसी के कारण दिखा। अब इसमें इंग्लिश और हिंदी फॉन्ट दिखता है। अब हिंदी में क्या लिखा है? हिंदी इंडिक इनपुट टाइपिंग होती है, लेकिन ये कृति से मिलता जुलता नहीं है, तो हमको परेशानी होती है। मान लो मैं इसमें चालू करता हूं एमएस वर्ड, और एमएस वर्ड में मैं टाइपिंग स्टार्ट करता हूं, तो यदि यहां से मैंने क्या सेलेक्ट करा है? इंग्लिश है ना, तो मैं इंग्लिश में लिख पाऊंगा। लिख लिया। यहां से मैं लेता हूं दूसरा वाला हिंदी, जिसमें लिखा है हिंदी इंडिक इनपुट 3। ये हिंदी में आ तो रहा है पर ये कृति से मिलता जुलता नहीं है, है ना। मुझे कृति से मिलता जुलता चाहिए, तो क्या चाहिए उसके लिए? रेमिंगटन गेल, जिसमें मुझे प्रैक्टिस करनी है और उसी में मुझे परीक्षा भी देनी है। रेमिंगटन गेल। तो उसकी सेटिंग कहां से करेंगे? इसी में क्लिक करो और ये नीचे लिखा है मोर कीबोर्ड सेटिंग। लिखा है मोर कीबोर्ड सेटिंग, इसको क्लिक करो। सिंपल सा काम है। इसमें क्लिक करने के बाद आप आ जाओ रीजनल फॉर्मेट टाइपिंग। किसमें आ जाओ? ये लिखा है ना स्पेल चेक, ऑटो करेक्ट, टेक्स्ट सजेशन, टाइपिंग में। टाइपिंग में क्लिक करो। टाइपिंग में क्लिक करने के बाद देखो इसमें कीबोर्ड की सेटिंग कहीं पे होगी। ये रहा एडवांस कीबोर्ड सेटिंग। क्या है? एडवांस कीबोर्ड सेटिंग। इसको क्लिक करो और इसमें ये जो तुमको दिख रहे हैं 2 स्विचिंग इनपुट मेथड, लेट मी यूज अ डिफरेंट इनपुट मेथड फॉर ईच ऐप विंडो, और दूसरा यूज द डेस्कटॉप लैंग्वेज बार व्हेन इट्स अवेलेबल। जब हम हिंदी फॉन्ट में जाएं तो उसका हमको क्या दिखे? लैंग्वेज बार भी दिखाई दे। इसको मैंने सिंपल सा और इसको क्या कर दिया? देखो इसको क्लिक करते यहां पर देखो आ गया ये लैंग्वेज बार, ये आ गया। अब मैं इसको बंद कर देता हूं और यहां पर सेटिंग में जब जाके क्लिक करोगे तो यहां पर कीबोर्ड दिखेगा, और कीबोर्ड में देखो क्या क्या दिख रहा है? पास में लाओ इसको। हिंदी ट्रांसलेशन, जिसमें हिंदी ट्रांसलेशन हो जाता है, और हिंदी रेमिंगटन सीबीआई दिख रहा है। हमको कौन सा यूज करना है? रेमिंगटन गेल, क्योंकि वो किससे मिलता जुलता है, उसमें हमारी प्रैक्टिस है और इसी में हम प्रैक्टिस करेंगे। कई बार क्या होता है कि सीपीसीटी का जब हम फॉर्म भरने जाते हैं तो वहां पर हम इसको सेलेक्ट नहीं करते, दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं, तो भी परीक्षा में। ठीक है ना। तो परीक्षा फॉर्म भरते समय भी गेल लेना है, और वहां पर जब हम टाइपिंग स्टार्ट करेंगे टेस्ट, वहां पर भी हमको क्या फॉन्ट लेना है? हिंदी रेमिंगटन गेल लेना है। उसके बाद ही टाइपिंग स्टार्ट करना है। तो ये गेल आ गया। दूसरा हो जाएगा तो उधर भी दूसरा दे देंगे। हाँ, यही तो गड़बड़ी है, यही तो होता है गड़बड़, है ना। अब यहाँ पर ये काम कर रहा है। ठीक है,
इसको बोला उठनी है। ठीक है।